नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आकांक्षा और आपका स्वागत करती हूँ आकांक्षा स्टारों में। आज की जो हमारी रीडिंग रहने वाली है वो एक बेसिक रीडिंग रहने वाली है, एक जनरल रीडिंग रहने वाली है। आज हम देखेंगे कि जो आपका पार्टनर है या फिर जो आपका पर्सन है, अभी आपका फ्रेंड हो सकता है, बॉस हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मतलब आप जिस भी पर्सन के बारे में रीडिंग चाहे वो, मतलब आप इसके उस पर्सन को इमेजिन करिए, उस पर्सन को इससे कनेक्ट करिए। तो हमारी रीडिंग उनके बारे में रहने वाली है कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। और अगर आप मेरी रीडिंग्स आपको अच्छी लगती हैं, मेरा रीडिंग से आप कनेक्ट कर पाते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आप पर्सनलाइज रीडिंग चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम का लिंक डाला है, आप वहाँ से मेरे को डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं और अपनी बुक कर सकते हैं रीडिंग। ओके, और आप अपने क्वेश्चंस ना कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। होपफुली मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दूँगी। यूजुअली मैं स्मजिंग करके ही वीडियोस को स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई नेगेटिविटी हमसे कनेक्ट करे, ना आपसे ना मुझसे। ओके, सो मैं 3 कार्ड्स पुल करूँगी जो कि अलग अलग फीलिंग्स मतलब रहेंगे कि अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, मतलब हाउ दे फील अबाउट यू। ठीक है, वो अभी आपको क्या दिखा रहे हैं और आपसे क्या छुपा रहे हैं, ये हम एक ही उसमें करेंगे। उसके बाद ये है कि वो आपसे क्या चाहते हैं, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। ओके, तो अभी हम 3 कार्ड्स निकालेंगे। सेकंड उसके लिए मैं 2 कार्ड्स देखती हूँ, बाकी लेट्स सी। ओके, सो क्या फील करते हैं आपके बारे में। सेकंड हमारे रहने वाला है कि वो आपको जो चीज़ दिखा रहे हैं वो क्या है, और एक्चुअल में मतलब ऑब्वियसली जो छुपा रहे हैं, सो वो क्या आपसे छुपा रहे हैं। और अभी ये कि वो आपसे क्या चाहते हैं, व्हाट दिस पर्सन वांट्स फ्रॉम यू। ओके, सो लेट्स बिगिन। काफ़ी प्रैक्टिकल है ये बंदा आपको लेके, जो भी पर्सन है। मतलब हो सकता है कि आपका एक ऐसा रिलेशनशिप हो, जैसे अब हम मान के चलिए कि भाई मेरी शादी हो गई है ना, तो उस घर में लोग हैं, अब उनके साथ मेरा रिलेशनशिप है, चाहे मैं चाहूँ या ना चाहूँ। ठीक है, तो वही बात है, हो सकता है ये मतलब काफ़ी बंदा जो है ये प्रैक्टिकल है इस रिलेशनशिप के लिए। अब आ गया रिलेशनशिप में तो चलिए ठीक है, ऑफिस में है तो ओके, बॉस है या फिर कलीग है, ठीक है यार है, बस मतलब ऐसा इमोशनली वो पर्सन नहीं आपसे इतना कनेक्टेड है, बहुत प्रैक्टिकल है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, अब मतलब ग्राउंड्स पे रहता है। ओके, जो आपको नहीं शो कर रहे हैं, वो आपको दूर रखना चाहते हैं अपनी फैमिली से, कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते हैं कि आप उनकी फैमिली से मिलिए। अब यहाँ पे हो सकता है अगर ये आप किसी फ्रेंड के लिए देख रहे हैं, तो हो सकता है कि उनकी फैमिली मतलब आपको ना पसंद नहीं इतना करती है। ठीक है, या फिर वो आपको ऐसे मतलब दिखा रहे हैं कि हाँ भाई तुम मतलब ज़्यादा जैसे ओवर एक्ट करते हैं कि भाई नहीं नहीं मेरी फैमिली तुमको बहुत पसंद करती है, चलिए चलिए। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं कह सकती हूँ कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप उनकी फैमिली से मिलें। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि हम एक जनरल रीडिंग कर रहे हैं और डिफरेंट सिनेरियोज़ के लिए कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपको डिफरेंट वो बता रही हूँ। अगर तो आपने अपने पार्टनर के लिए देखी है, तो यहाँ पे आप ऑलरेडी अगर मैरिड हैं तो ऐसा हो सकता है कि उनकी इच्छा हो कि वो कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, या उनके फैमिली में कुछ इस तरीके की बात चल रही हो कि भाई अब बंटवारा होने वाला है, चीज़ें अलग अलग होने वाली हैं, या कोई एक फैमिली बिजनेस की प्लानिंग हो रही है। ठीक है, यहीं अगर आपने ये ऑफिस के लिए देखा है तो वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई बिजनेस डील होने वाली है जिसकी टीम में आप मतलब जैसे होता है ना, आप ऑफिस में जाते हो तो एक टीम्स बनी होती हैं, हो सकता है आप उस टीम का पार्ट रहो और एक डील काफ़ी अच्छी आप क्रैक कर लो। ठीक है, बट यहाँ पे हमने ये था कि पर्सन मतलब जो है ना वो क्या सोच मतलब क्या छुपा रहा है आपसे, है ना, और क्या शो कर रहा है। तो अब यहाँ पे अगर हम इसी एग्जांपल को लेते हैं, बॉस मान लीजिए आपका बॉस है, ठीक है, तो वो हो सकता है आपसे ऐसा कहे कि चलो मैं ना तुमको इस टीम में कर दूंगा, मैं तुमको ना इस टीम में वो कर दूंगा, या वो आपको सटल हिंट्स दे रहे हो कि हाँ भाई XYZ पर्सन मतलब जो भी आपका नाम है ना, भाई तुमसे तो है ही है, तुम तो कर ही लोगे, है ना, इस तरीके की चीज़ें। तो वो आपके ऊपर एक कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं, आपको केपेबल समझ रहे हैं, आपको एक फैमिली की तरह ट्रीट कर रहे हैं, मतलब एक इम्पॉर्टेंट मतलब इम्पोर्टेंस भी दे रहे हैं।
ओके, एंड हाइडिंग मतलब कहीं ना मतलब चलिए आपको वो दिखा रहे हैं कि आपको लेके काफ़ी कॉन्फिडेंट है सारी चीज़, बट वो थोड़ा होपलेस है आपको लेके पर्सन, वो चीज़ वो हाइड अप करना चाह रहे हैं, ज़्यादा बता नहीं रहे हैं कुछ, मतलब बिना मतलब की टेंशन हैं जो उन्होंने क्रिएट कर रखी हैं, जो कि होनी नहीं चाहिए, पर वही बात है कि सबकी अपनी सोच होती है। तो जो पर्सन है वो मतलब बिना मतलब ही कुछ ना कुछ चीज़ें उसने अपने दिमाग में बुन रखी हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस उन्होंने खुद को ही दिया हुआ है, और वो आपसे छुपा रहे हैं, क्योंकि वो ऑब्वियस से छुपाना ही पड़ेगा। अब क्या कहें, जब कोई बात ही नहीं है तो, और फिर भी बात बना के बंदा कोई अपसेट हो जाए या कोई चीज़ हो, तो वो आपसे क्या ही कह सकता है ना। ओके, वो आपसे क्या चाहते हैं? ओह माय गॉड, सी रिलेशनशिप वाले बंदे भाई ऑब्वियस है वो चाहते हैं कि अब आप उनकी लाइफ में परमानेंटली आ जाइए, है ना, उनकी करंट फीलिंग्स। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे आपको जल्दी आप शादी के बंधन में बन जाएं, या फिर आपकी ऐसी बात हो जाए, पर्सन आपको प्रपोज कर दे कि चलिए अब लेट्स गेट मैरिड, है ना, काफ़ी टाइम हो गया है मेरे रिलेशनशिप में। अगर बॉस हैं तो, या आप मतलब ऑफिस में, तो हो सकता है आपको जल्दी ही कोई प्रमोशन मिल जाए। ठीक है, या फिर ये पर्सन आपसे थोड़ा चाहते हैं कि भाई आप उस हिसाब से एक्ट करें, या उस हिसाब से आप चीज़ें करें कि यू डिज़र्व इट, यू नो। अगर आपको प्रमोशन मिल रहा है कि भाई यू डिज़र्व इट, ऐसा नहीं कि भाई ऐसे ही चलो आपको मिल गया, ठीक है, कि भाई बॉस का चमचा था या वो था, ऐसे था वैसे था, इस वजह से मिल गया, बट आप इस पर्सन को पता है आप डिज़र्व करते हो, और वो चाहते भी हैं कि आप उस हिसाब से एक्ट अप करो, है ना। और अगर ये आपने जनरली किसी पर्सन के लिए, लाइक अपने कोई फ्रेंड है उनके लिए, तो वो पर्सन ना आपको काफ़ी उसमें देखते हैं, मतलब एक इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑब्वियसली, है ना, तभी आपको एक फैमिली समझते हैं। होपलेस हैं बट स्टिल वो वाला कार्ड ज़्यादा मतलब ओवर पावर कर रहा है इस चीज़ को। और दूसरी बात ये है कि हाँ, फ्रेंड की हम बात कर रहे थे, जो फ्रेंड्स हैं मतलब वो आपको एक स्पेशल मतलब प्लेस दे रहे हैं, ऑब्वियसली आपसे कुछ एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है कि भाई आपकी कोई बात हुई हो, ऐसा किसी का बर्थडे अराउंड हो, या फिर मतलब कुछ ना कुछ तो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है ये पर्सन जो आपका है, ठीक है, काफ़ी। और वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ एक्सपेक्ट कर रहा है, एक फेमिनिन एनर्जी भी है, ठीक है, फिर साथ में मतलब यू नो एम्परर है जैसे हमारे होते हैं, द एम्प्रेस है एक क्वीन की तरह, ठीक है, सब कुछ आपके हाथ में है, एक टियारा भी है, यहाँ पे मेल भी है फीमेल भी है, सो दोनों तरीके की मिक्स्ड एनर्जी, बट बहुत सारी मतलब एक पॉजिटिव एफर्मेशंस हम कह सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी, है ना। तो जो भी पर्सन है आपके बारे में काफ़ी अच्छा सोचते हैं, और काफ़ी अच्छा ही आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, काफ़ी अच्छा ही चाहते हैं, और आपको लाइफ में ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं, कुछ अच्छा करते हुए देखना चाहते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ये एक मतलब ऊपर से मैंने इंसाइट दिया है, डीप रीडिंग ऑब्वियसली थोड़ी और डीप होगी, होपफुली मैं नेक्स्ट उसमें थोड़ी डीप रीडिंग करूँगी, डीप एनालिसिस करूँगी। और अगर आपने इस रीडिंग से कनेक्ट किया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और मेरी वीडियोस को लाइक करिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ आपसे कल दोबारा, जब तक के लिए बाय बाय।